बड़ी खबर, दिल्ली के अशोका होटल में चल रही बैठक खत्म हो गई है। एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म अब हो गई है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म हुई है। मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक चल रही थी उसके खत्म होने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक थी और लंबी ये बैठक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक बेहद खास रही, अहम रही और इस बैठक के बाद के दृश्य हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस बैठक से निकलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में सबसे पहले पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। उस घटना के बारे में एक बार सभी ने अपनी बातें रखी और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र हुआ। लेकिन बैठक के बाद ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और ये सभी इस बैठक की समाप्ति के बाद जब बाहर निकल रहे थे उस समय की तस्वीर। हालांकि सार्थक तौर पर जातिगत जनगणना को लेकर के चर्चा, गुड गवर्नेंस की नीति पर चर्चा, सीएम भजनलाल शर्मा के साथ सेल्फी क्लिक करने का दौर जो वहां पर कार्यकर्ता बाहर मौजूद थे उनके साथ जारी है। दिल्ली के अशोका होटल में कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उनका स्वागत किया। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार जो बाहर निकलते हुए लोगों की तस्वीर है वो तो चल ही रही है, लेकिन सरकार की योजनाओं पर भी इस बैठक में जरूरी चर्चा हुई। दिल्ली के अशोका होटल में जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की जो बैठक थी उसकी खत्म होने के बाद की तस्वीरें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीर में दिख रहे हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक से जब निकल रहे थे उस समय की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। और सभी के चेहरे की खुशी ये बता रही है कि काफी महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा इस बैठक में हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली के होटल अशोका में चल रही बैठक के खत्म होने के बाद की तस्वीरें। एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, इससे पहले नीति आयोग की बैठक हाल ही में संपन्न हुई और गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर थे, जिसमें गुड गवर्नेंस की दिशा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसे कैसे तय किया जाए, उसको लेकर के बातचीत उस बैठक में हुई थी। और आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। सरकार की जो योजनाएं विद्यमान समय है उसको लेकर भी चर्चा, लेकिन क्रियान्वित किस तरह से हो और राज्यों के साथ जो बेहतर समन्वय है वो किस तरह से आगे बढ़े, इसको लेकर भी इस बैठक में मुख्यमंत्री जब सभी पहुंचे उनके साथ चर्चा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक अब खत्म हो गई है। दिल्ली के अशोका होटल में महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो गई है। एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल रहे। बैठक के खत्म होने के बाद जो तस्वीरें आपने देखी, इसमें सभी के चेहरे पर खुशी और सभी उस बैठक से बाहर निकलते हुए नजर आए। हमारे साथ में सहयोगी अश्विनी यादव इस समय जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वो देंगे। अश्विनी, महत्वपूर्ण बैठक थी, थोड़े दिन पहले गवर्निंग काउंसिल की नीति आयोग की बैठक भी और आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। यकीनन बैठक में गुड गवर्नेंस को लेकर के बातचीत हुई, ये तय था, लेकिन और क्या बातें इस बैठक में हुई, क्योंकि सभी के चेहरे की खुशी बयां कर रही है कि चर्चा सार्थक रही। अश्विनी। जयती, सुशासन को लेकर पूरी बैठक हुई है। ये कोशिश की गई है कि अब तक किन किन राज्यों ने, किन मुख्यमंत्रियों ने सुशासन देने का प्रयास किया है, कितने उसमें सफल हुए हैं, कौन सी उनकी योजनाएं इसमें सफल हुई हैं, उन योजनाओं को कौन से दूसरे राज्यों में लागू किया जा सकता है और आगामी कौन से कार्यक्रम हैं जिनमें भाजपा और भाजपा समर्थित दल जिनमें कार्यक्रम आयोजित करेंगे, कोई प्रदर्शन करेंगे या खुशियां मनाएंगे। इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित लास्ट में किया है, उसके बाद प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं। लंच के बाद बाकी सभी मुख्यमंत्री एचएम अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जयप्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो सब रवाना हुए हैं। बाकी पार्टियों के नेता यहाँ से रवाना हुए हैं। बैठक पूरी हो गई है। 2 दिन का बैठकें थी, बीते दिन नीति आयोग की बैठक हुई और आज एनडीए के शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। बैठक में साफ तौर पर उन सारे दो जो इशू थे, दो प्रस्ताव पारित किए गए
बैठक में दोनों ही प्रस्तावों में, पहले प्रस्ताव में सेना की और प्रधानमंत्री की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तारीफ की गई थी और दूसरे में जातीय जनगणना को लेकर तारीफ की गई थी कि पार्टी सामाजिक न्याय को लेकर एक अच्छा फैसला कर रही है। इन दोनों के साथ ही अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं उनको अपने अपने स्टेट की ओर से 5 स्लाइड का प्रेजेंटेशन देने की अनुमति मिली थी। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, अपनी योजनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन दिया है। क्या किस तरह सुशासन वो अपने आम जनता को दे रहे हैं, ये बात मीटिंग में रखी गई है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन्हें तारीफ मिली है, जिन राज्यों में अच्छी योजनाएं चली हैं उन योजनाओं को लेकर तारीफ मिली है। निश्चित तौर पर आज यहाँ से जाने के बाद मुख्यमंत्री अपने शासन को, सिस्टम को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे ताकि सुशासन और अच्छे से स्थापित हो सके। भाजपा नीति सरकार और भाजपा संगठन दोनों की नीति ही ये कहें कि मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद और दिया कुमारी भी बैठक से समापन के बाद रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि ये तस्वीरें हमने फर्स्ट इंडिया पर दिखाने की कोशिश सबसे पहले की, लेकिन अश्विनी क्योंकि आपने जातिगत जनगणना का जिक्र किया और एक सार्थक चर्चा इस बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर हुई, इसको लेकर के इम्प्लीमेशन पर अब सभी की निगाहें हैं, किस तरह से केंद्र सरकार इसे सभी के साथ में लेकर आती है और जातिगत जनगणना जो कि एक विपक्ष का मुद्दा था उसे अब पॉजिटिव नजरिए से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो मुख्यमंत्रियों के साथ डिस्कशन में इसको लेकर के बातचीत की गई होगी। क्या अंदरूनी बातें वहां से निकलकर सामने आई? लौटेंगे अश्विनी आप पर, जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, एक बार उन्हें सुनते हैं। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी ने, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और एक तरीके से कहा जाए तो जिस प्रिसिशन के साथ हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और टेररिज्म को जो आघात पहुंचाया, जो वहाँ अटैक किया, उसकी मारक क्षमता और मारक क्षमता के साथ साथ एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन, इस बात की भी चर्चा हुई है। आपको प्रस्ताव की कॉपी मिल जाएगी। साथ ही साथ जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है और ये हमारी कल्पना शुरू से थी और हमारी बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और सभी लोगों ने इसको जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव